बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भारतवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है शब्द, जो इच्छा धरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इच्छा के अनुरूप फल की प्राप्ति आपको निश्चित मिलेगा। परिशुद्ध है, निष्कपट, निश्चल, निष्पाप रूपी बीज हृदय रूपी कुंड में ऐसा ही बीज डालें। निष्कपट, निश्चल, छल कपट जहाँ हुआ उसी के अनुरूप फल मिलेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। एक लघु कथा के माध्यम से मैं आपको संदेश दे रहा हूँ। क्या? जिस प्रकार आप कहते हैं कि आयुर्वेदिक में शक्ति नहीं रहा, वैसे सज्जन को मैं संदेश दे रहा हूँ। वह सुने और समझें और चिंतन मनन कर करके विचार व्यक्त करें। कमेंट में भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं। एक यात्री जो है जेठ वैसाख के तपती हुई धूप में यात्रा कर रहा था। वह एक विशाल वृक्ष के निकट में रुका, लेकिन उस यात्री को इस बात का ज्ञान नहीं था कि यह कल्प वृक्ष है, और वह वृक्ष कल्प वृक्ष था। उस वृक्ष के निकट में उसमें शक्ति ऐसी थी कि जो जो कल्पना करता उसी के अनुरूप तुरंत फल मिल जाता। मंजन फल देखें तत्काला, पी को होई का बकहूँ मराला। यह संसार कल्प वृक्ष के समान है, जो जो इच्छा आप करेंगे उसी के अनुरूप फल मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। का इच्छा ही बीज बन जाता है। तो वह उसने क्या कल्पना किया कि आज जो है ठंडा पानी मिल जाता तो बड़ा बढ़िया होता। तुरंत पानी आ गया, पी लिया, शीतल जल पी कर करके कहा कि भूख, मन में विचार किया कि इच्छा किया कि अगर यदि भोजन प्राप्त हो जाता तो बड़ा बढ़िया होता। तुरंत भोजन मिल गया। अब आलस लगने लगा तो क्या कहता है कि अगर यदि आराम करने के लिए गद्दा सैया मिल जाता, बिछावन मिल जाता तो बड़ा बढ़िया होता। तुरंत बिछावन मिल गया। अब जैसे वो लेटने वाला था उसके मन में यह विचार आ गया कि जो जो चीज़ इच्छा करते हैं तुरंत आज तक, कहीं ये भूतहा गाछ है क्या, भूत है क्या? और तुरंत भूत आ गया। फिर आज भूत आ गया, हमको तो मार करके खा लेगा। तुरंत उसको मार कर खा लिया। इस कहानी से यह ज्ञान प्राप्त होता है। ये संसार में प्रकृति ने हमारे सुख और समृद्धि और शांति के लिए अनमोल सब रतन, अनमोल सब फल फूल औषधि सब दे दिए हैं। लेकिन हम लोग इच्छा क्या करते हैं कि आंवला के जगह अंडा, घी के जगह मछली, शहद के जगह शराब, सोझे उल्टा उल्टा काम करें। जो आयुर्वेद का सेवन करना चाहिए तो आप एलोपैथिक सेवन करते हैं, विदेशी दवाई खा करके निरोग रहने की कामना करते हैं। हमारे बाप दादा ने सबने बताते हुए आ रहे हैं। इसका कारण क्या है कि आप आलसी और लोभी हो गए कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए, हम जल्दी अक्लमंद हो जाएं, हम जल्दी धनवान हो जाएं। आप धन और अर्थात कामनी और कंचन को प्राप्त करने के लिए ही समुची पूरी आयु, बुद्धि, समय खर्च कर देते हैं। तो सद्बुद्धि कहाँ से होगा? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगा? विवेकशील कैसे बनेंगे? अंतः दृष्टि का पट कैसे खुलेगा? क्या है? स्वस्थवान होने का, निरोगवान रहने का अर्थ तो आयुर्वेद सेवन करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि भारत देश गर्मिला है, यहाँ कड़वा और कसीला चीज़ भोजन करना चाहिए। घी, दूध, शहद, शक्कर, कौवा, मोहा, बबूल, जामुन, तिलकोचा, गुजरती, चिचरी, बरियारा, ध्रुव, हर्रा, बैढ़ा, आंवला, फल फूल इत्यादि। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसका ठीक विपरीत काम कर रहे हैं। कामनी और कंचन के बारे में चिंतन मनन सदैव करते हैं,
ईश्वर के बारे में तो चिंतन मनन करना ही छोड़ दिए। ईश्वर का और जो है ना, ईश्वर का तो आप पर निंदे करते हैं। ईश्वर है ये नहीं, झूठे का ही जो पाखंडी लोग बकवास करता है। आप तो ईश्वर का भी आलोचना, माता पिता का तिरस्कार करवे करते, ईश्वर का भी आलोचना करने के लिए आप नहीं रुक रहे हैं। तो यह आयुर्वेदिक का तिरस्कार किए को बड़ी अचंभा नहीं हुआ। उसका दुष्परिणाम दुर्गति क्या हो रही है कि नाना प्रकार का साइड इफेक्ट से आप ग्रसित होते जा रहे हैं। कोरोना, कैंसर, शुगर, बीपी, हेपेटाइटिस, लेप्रोसिस, मतलब विशाल नेत्र का पावर, इम्यूनिटी पावर, हीमोग्लोबिन शॉर्ट, मज्जा तंतु खत्म, ये सब आप ही को बीमारी हो रहा है और 84 लाख जी में किसी को नहीं का। इच्छा ही आपका दूषित हो गया है। आप प्रकृति के सभी नियमों को उल्लंघन करने में एक्सपर्ट हो गए हैं। इसीलिए आपकी आयु अल्पवान हो गई। आप रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले गए। इच्छा आपका दूषित होते जा रहा है। मैं भारतवासियों से नर्म निवेदन करता हूं कि आपके आदि विद्वान वैद्यगणों ने जो ज्ञान शास्त्र में संकलित किया उनको आप पढ़ें और अध्ययन कर करके अमल करें, तभी आप आयुवान, दीर्घ आयुवान, स्वस्थवान और बलवान रहेंगे। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यह निर्दोष औषध है, यह साइड इफेक्ट नहीं देती है। आपके रोगों का जो है प्रतिरोधक क्षमता को भी छीनने करती है। नेत्र का पावर भी जो है किसी प्रकार का कोई भी जो है ना डाउन होता है, ना आपका भीतर का कोई पार्ट पुर्जा डैमेज होता है। अत्यंत प्रभावशाली औषध हैं। इसके लिए आपको विस्तृत रूप से जानकारी, कोई ज्ञान आयुर्वेदिक का चाहिए तो आप अगला पार्ट में भी देख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। हम सभी रोगों का व्याख्या आपको पार्ट बाय पार्ट करते जा रहे हैं। जिन सज्जन को और पूछना है, जिसको जैसे मान लीजिए पीलिया हो गया, क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। पुनर्नमा, भमरैया और ध्रुव, ध्रुव जिसको गुम्मा कहते हैं, दुल्फा भी कहता है, तीनों को 1-1 किलो ला करके 8 किलो पानी में दे करके उबाल दें। उबाल करके 4 किलो रह जाए तो उसको 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम पिलावें। दही भात और गन्ना का रस खिलावें और ध्रुव का रस को ही जो है निचोड़ करके नाक में सुरकावें। यह पहला स्टेज का मैं बता रहा हूँ। और दूसरा स्टेज में जब चला जाए उसके लिए भस्म प्रकरण का औषधि अमल करेंगे तो बेहतर परिणाम रहेगा। उसके लिए मैं दूसरे पार्ट में वर्णन करूँगा। अभी इतना ही शब्द कहा। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।